दोस्तों नमस्कार। डॉक्टर कंचन। कोविड-19 कोरोना से बचाव। दोस्तों, कोरोना की लड़ाई अब लंबी होने वाली है। लॉकडाउन भी बढ़ गया है। मैं पिछली वीडियो में बताता चला आया हूँ कि बेसिक बातों का ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, मास्क यूज करें और अपने हाथों को बार बार साबुन से धोते रहें और सैनिटाइज करते रहें। फ्रेंड्स, जहाँ पर आप रहते हैं, किस जगह बैठते हैं, किस जगह जा रहे हैं, वहाँ का आप विशेष तरीके से ध्यान रखें। हमेशा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, क्योंकि इसका इलाज ही सोशल डिस्टेंसिंग है। दोस्तों, जब तक आप लोग इन बेसिक बातों का ध्यान नहीं रखेंगे, ये बीमारी बढ़ती रहेगी, क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं है, कोई इसकी वैक्सीन नहीं है और ये बीमारी ज़्यादा से ज़्यादा फैलती जा रही है। ये हमारी सबकी लापरवाही है। इसका विशेष तरीके से ध्यान रखें। इस बीमारी से लोग ठीक भी हो रहे हैं। करीब 85% इस बीमारी से लोग ठीक होते हैं। 15% वो लोग होते हैं जिनकी इम्यूनिटी पावर कमज़ोर होती है, वो क्रिटिकल हो जाते हैं और 5% उनमें से वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, मैं पिछली वीडियो में बताता चला आया हूँ आप लोगों को कि अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ा लो, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा लो, क्योंकि एकमात्र इसका बचाव ही आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता है। फ्रेंड्स, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि लगातार आप डेली आधा घंटा कम से कम एक्सरसाइज करते हैं, जिससे कि आपकी इम्यूनिटी पावर अच्छी होगी और मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा। आपने देखा एक एथलीट्स का, यानी कि एक प्लेयर, एक खिलाड़ी का मेटाबॉलिज्म स्ट्रॉन्ग होता है देन इन नॉर्मल पर्सन। सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा एक खिलाड़ी का मेटाबॉलिज्म, एक प्रतिरोधक क्षमता उसकी बहुत मजबूत होती है। इसलिए आप लगातार कंटिन्यूस एक्सरसाइज करें। दोस्तों, लॉकडाउन भी बढ़ गया है और लॉकडाउन का 100% ध्यान रखें, उसको फॉलो करें। आप लोगों को एक बात और बता देता हूँ, खांसते और छींकते समय मास्क यूज करें। अपने मुंह को खांसते छींकते समय कपड़ा से ढकें और मास्क तो यूज़ करना ही है, कपड़ा से अपने चेहरे को हमेशा ढके रहना है। और इस चीज़ का भी ध्यान रखें, मास्क को आप कम से कम दिन में 2 बार धोएं, उसको साफ़ रखें और धोने से वो एकदम साफ़ हो जाता है। और उस धुले हुए मास्क से फिर ध्यान रखें, आप उस मास्क को हाथ से ना धोएं। अगर आपने 2 4 6 बार अगर हाथ से छू लिया मास्क को, तो वो उसकी धुलाई सब बेकार हो जाती है और वो जो साफ़ हुआ है वो बेकार हो जाएगा। क्योंकि अगर आपने उस मास्क को छुआ है, अगर हाथ में आपका कहीं भी ज़रा सा भी इन्फेक्ट है, उसका कहीं कोई प्रभाव है वायरस का, तो तुरंत आपकी बॉडी में चला जाएगा। इन सभी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। जब हम छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो ये बड़ी बात नहीं होगी, बड़ी बीमारी नहीं होगी और ये बहुत ज़्यादा बीमारी बढ़ेगी नहीं। ये छोटी छोटी बातें हैं, इनका हमें बहुत विशेष तरीके से ध्यान रखना है अगर हमें इस बीमारी से बचना है तो, क्योंकि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है। वैसे ही फ़िलहाल इसके लोग हॉस्पिटलों में जा कर के ठीक भी हो रहे हैं, लेकिन इस बीमारी से हमें बचना है तो बेसिक बातों का ध्यान रखें, क्योंकि ये बीमारी ज़्यादा लोगों में ना फैले। अगर किसी को ज़रा सा भी कोई सिम्टम होता है, वैसे ये जुकाम खांसी तो नॉर्मल है, अगर कोई क्रिटिकल हो रहा है, जैसे सूखी खांसी हो रही है, बलगम नहीं आ रहा है, हाई ग्रेड फीवर हो रहा है, गला ख़राब हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत है, तो आप नियर बाई डॉक्टर के पास जाएं, अपने डॉक्टर साहब के पास जाएं, हॉस्पिटल में जाएं, वहाँ चेकअप कराएं। अगर इस तरीके से कोई शिकायत होती है तो फिर हमें क्वारंटाइन होना पड़ेगा, ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, डॉक्टर के पास हमें रहना पड़ेगा, डॉक्टर साहब की गाइडलाइन, हमें डॉक्टर साहब का जो कहना है वो हमें फॉलो करना पड़ेगा। कोरोना से हमें लगातार लड़ना है
अब हमें इसको एक आदत में लेना पड़ेगा और आदत में लेने के साथ साथ हमें इससे बचाव भी रखना है। हमारे देश के वैज्ञानिक लगातार इस खोज में लगे हुए हैं कि इसकी वैक्सीन किसी प्रकार बन जाए। हमारे देश के डॉक्टर की टीम लगातार बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं पेशेंटों को बचाने के लिए, मरीजों को बचाने के लिए। उनके साथ में कोई अभद्र व्यवहार नहीं होना चाहिए। दोस्तों, फिर मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, आपकी जानकारी ही इसका इलाज है। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। आप सावधानियां बरतें, इस बीमारी को रोकने में अपना योगदान दें, क्योंकि जब तक हम इस बेसिक बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो दूसरा भी कोई नहीं रखेगा। थैंक यू दोस्त। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इस वजह से मैं यहीं पर वीडियो को स्टॉप करता हूँ। आगे नई अपडेट के साथ फिर मैं आपके साथ शामिल होऊंगा, शेयर करूँगा जितनी भी जानकारी होंगी। थैंक यू दोस्त। जय हिंदुस्तान, जय भारत।